Okay, what is up everyone? This is Harshit. Welcome back to a new video. ओके सो भैया क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का सबसे पहले होता है हर बार एंट्रेंस टेस्ट वगैरह प्रोसीजर एडमिशन प्रोसेस. इस बार भी हो रहा है. अब अप्रॉक्स एक वीक बचा है एंड लोगों को इतनी टेंशन हो रही है. मैंने एक डाली थी 10 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वगैरह, उसमें लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं. सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत कुछ लोग पूछ रहे थे. मैंने सोचा सब कुछ बनाऊंगा. इवन एमपी की वीडियो, माइक्रो प्रेजेंटेशन, परसेंटेज स्किल असेसमेंट, लास्ट मिनट टिप, सब कुछ आ रहा है. इस वीडियो में डिस्कस स्पेसिफिकली एंट्रेंस टेस्ट के बारे में करूँगा कि 7th को सबसे पहले वो है एंड काफ़ी लोग के डाउट्स थे. इसमें आपको बता दूंगा क्या सिलेबस है अप्रॉक्स, आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो का पार्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. गाइस बिलीव मी, आप सिलेबस टॉपिक्स करके जाओ अच्छे से तो आपका हो जाएगा. एटलीस्ट एंट्रेंस तो अच्छे से क्लियरली हो जाएगा. ठीक है, तो या वीडियो के एंड तक देखना एंड पेपर पेन भैया लेके बैठ जाओ. हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपरेशन साइड में बोलता हूँ क्योंकि पेपर पेन लोगे बैठ के लिखो. ऐसा नहीं भैया आप ऐसे ही सुन रहे हो फिर बाद में नहीं, अभी अब दिन बचे नहीं है. पेपर पेन लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन करो. ठीक है, बैठ के. ओके गाइस, इफ समवन इज लुकिंग फॉर डायरेक्ट एडमिशन, मैनेजमेंट कोटा वगैरह इन क्राइस्ट, एनएमआईएमएस, सिम्बायोसिस, आपका मेटी वाईआईएम, जेवियर, जय हिंद, एचआर, केसी, जिंदल वगैरह, किसी भी टॉप बीबीए बीएमएस कॉलेज में इंजीनियरिंग के जैसे वीआईटी, एसआरएम, मणिपाल, बिट्स वगैरह हो गए, या फिर आपका लॉ का जिंदल, सिम्बायोसिस, एनएमआईएमएस, जीएलसी, आईएलएस वगैरह हो गया, या फिर आपका मेडिकल के टॉप कॉलेज या फिर एमबीए के टॉप कॉलेजेस, जेबीआईएमएस, सिमश्री, या फिर कोई भी सिम्बाइस वगैरह, काफ़ी जितने भी होते हैं. काफ़ी लोग के डाउट आते रहते थे 1-2 साल से कि होता ही नहीं होता है, होता है तो क्या लीगल है, क्या फ्रॉड होते हैं, क्या जेन्युइन लोग हैं. मैंने काफ़ी रिसर्च की इस बारे में, काफ़ी लोग पूछते थे तो मेरे को सब कुछ डिटेल में पता चल गया. इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करो इस नंबर पे, मैं मेरी टीम आपको मिलके या आपको क्लियर कर दी क्या है इसका एक्चुअल सीन, कितने पैसे लगते हैं, कौन जेन्युइन है, क्या कॉन्टैक्ट्स हैं, किस कॉलेज में क्या होता ही नहीं होता, आईएम्स में होता ही नहीं होता, डीयू में होता ही नहीं होता. तो यार कर दो मैसेज, सब पता चल जाएगा. सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. तो सबसे पहले भैया सिलेबस की बात करें अप्रॉक्स की क्या सेक्शन है, कैसे क्या है. तो देखो जनरली सेक्शंस आपके बहुत सारे, जितने भी आपका कोई भी कोर्स के लिए हो रहा है, कुछ सेक्शंस तो बहुत सिमिलर है. जैसे कि आपका बीबीए, बीकॉम ऑनर्स एंड आपका मेन बीए सीईपी वगैरह हो गया, फिर आपका लॉ हो गया. तो सबसे पहले आपके भैया इंग्लिश तो सब में ही है. फिर आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग भी सब में ऑब्वियसली. अब वर्बल रीजनिंग है किसी में, किसी में क्रिटिकल एनालिटिकल है, किसी में दोनों है, तो वो डिपेंड करता है. बट मोटा मोटा रीजनिंग सेक्शन है, इंग्लिश सेक्शन है. फिर आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट सब में है. फिर आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सब में. एंड फिर कॉन्ट्स भी कुछ में है कुछ में नहीं है. तो मोटा मोटा ये सेक्शंस है. एंड फिर आपको कोई कोर्स स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल बीकॉम अप्लाई कर रही हो तो अकाउंट्स का भी एक सेक्शन होगा, अकाउंटेंसी का. अगर आप साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका एक अलग से सेक्शन है एंट्रेंस में. 30-20 मार्क्स का जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने मार्क्स का क्या है उसकी वीडियो बना रखी है. फिर आपको साइड में दिख जाएगा, इसमें सब लिख रखा है किस कोर्स के लिए क्या सेक्शन कितने मार्क्स का है. तो आप साइड में देख लो, पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो. अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ सेक्शन वाइज, ये लिखो बैठ के. ठीक है, क्योंकि बोल रहा हूँ मैं, दिखा नहीं रहा आपको, लोग लाइट लेंगे, इसलिए लिखोगे तो दिमाग में बैठेगा ही. ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश की बात करूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते ही आता है. ठीक है, मस्ट है, हर एंट्रेंस में आता है. उसके बाद आपका फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर जो ठीक करने को आते हैं वो रहेगा. फिर आपका जम्बल्ड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस सबसे ज़्यादा मेन रहेगा. फिर आपका वोकैबुलरी मेन रहेगा जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आ सकता है. फिर आपका लास्टली एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स सबसे ज़्यादा मेन रहेगा. तो जितने टॉपिक बोले मुझे लगता है इंग्लिश सेक्शन के लिए सबसे मेन है. एंड आपका जितने इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे मेजॉरिटी ऑफ वो क्वेश्चन होंगे जो इन्हीं टॉपिक से रहेंगे. ठीक है, तो या आई होप आप लिख रहे हो गाइस, प्लीज़ मस्ती मत करो, लिखो बैठ के. फिर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो भी देख लो 10 डेज वाली, उसमें भी काफ़ी कुछ बताया कैसे आपको प्रिपेयर करना है 10 डेज में. वो भी आगे देख लेना, उसमें भी लिखना कैसे करना है, डे वाइज ब्रेकअप बताया. इसमें वीडियो में बताऊंगा कि, और मैं शॉर्ट में बता दूंगा क्या है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. फिर आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में देखो, करंट अफेयर्स में तो आपका 6 महीने का 1 साल का जितना है आपको सब देखना पड़ेगा. ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बता नहीं सकते, लेकिन एग्जाम्पल दे दूँ तो अभी लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं उसके रिलेटेड कुछ पता चल जाए. या फिर आपका बजट आया अभी, उसके बारे में जानने, क्योंकि मेरे क्राइस्ट के इंटरव्यू में काफ़ी इंटरव्यूज़ में बजट क्या है पूछा जाता है जो इस ईयर रिलीज़ होता है हर ईयर. तो वो देख लेना. तो इन शॉर्ट ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लेना जो हो रही हैं. उसके अलावा आप न्यूज़पेपर वगैरह रेगुलर पढ़ते रहो. ठीक है, बताया प्रिपरेशन स्टडी वीडियो में, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहो रेगुलरली. जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते रहो. कुछ लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है तो नोट डाउन भी करके अलग से एक नोटबुक में आप कहीं लिख लो, डायरी वायरी में. ठीक है, एंड आपको अगर जल्दी करंट अफेयर्स कवर करना है तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम मैगजीन्स हो गई जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण, मनोरमा ईयर बुक, ये ले लो. इनकी मंथली मिलती है, मंथली वाला भी है कि हर मंथ क्या क्या हो रहा है.
तो या वो ले लो, बेस्ट रहेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बट ये आपको एटलीस्ट 6 महीने का तो कवर करो करंट अफेयर्स, एंड मेन तो कर ही लेना, ठीक है। पता ही है कि क्या बड़ा हो रहा है कंट्री, जैसे बजट बताया, जैसे इलेक्शन बताइए, वैसे और भी चीज़ है, स्पोर्ट्स का वर्ल्ड कप के रिलेटेड पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट रहे। फिर आपका जनरल नॉलेज जो स्टैटिक जीके उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इंटरनेशनल इवेंट्स क्या हो रहे हैं। फिर आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ लेना। फिर आपका एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ पढ़ लेना। आपका मेजर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन द एरियाज ऑफ स्पोर्ट्स, जियोपॉलिटिकल एंड इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स, एंड आपका यूएन बॉडीज़। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके स्टैटिक जीके के लिए। फिर आपका कॉन्स के बारे में बात करूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, सबसे पहले परसेंटेज आ जाता है, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, फिर आपका नंबर सिस्टम आ जाता है, फिर आपका एवरेज आ जाता है, फिर आपका एलजेब्रा आ जाता है, एंड फिर आपका एपी एंड जीपी आ जाता है। ये जितने टॉपिक्स है गाइस, बिलीव मी, आपने कर लिया, आपका कौन सेक्शन स्मूथली निकल जाएगा। क्योंकि मैथ्स या कोई भी आपका इवन सेक्शन, क्राइस का एंट्रेंस इतना टफ नहीं होता है जितना आपका एनपैट या आईपी मैट वगैरह होता है। ऑनेस्टली क्राइस का इवन सिम्बाइस का भी थोड़ा ईजी रहता है, बट इसमें हाँ ऑब्वियसली इंटरव्यू वगैरह है तो पूरा प्रोसेस है, पर एटलीस्ट एंट्रेंस इजी है। तो आपने जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ वो लिख लिया अच्छे से, आपने अभी भी पढ़ लिया ना 5 से 6 दिन, तो हो जाएगा। अभी वीडियो के एंड में 5 से 6 दिन का भी बताऊँ कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्स का था। फिर आपका रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो आपका सीरीज रहेगा, ब्लड रिलेशंस रहेगा, फिर आपका डायरेक्शंस रहेगा, फिर आपका सिलॉजिज्म रहेगा, फिर आपका एनालॉजी रहेगा, एंड आपका क्रिटिकल रीजनिंग रहेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रीजनिंग के। फिर आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का लास्टली रहेगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, टेबल्स, रेडार ग्राफ्स, मिक्स ग्राफ्स, एंड आपका लाइन चार्ट्स। तो ये जो भी टॉपिक्स बोले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सेक्शन के। फिर आपका लास्टली अकाउंटिंग का बता देता हूँ। अकाउंटिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा, जो मेरे टाइम भी मैंने देखा था, एक तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशंस हो गया वो पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, फिर अकाउंटिंग बुक्स पूछ सकते हैं, फिर आपका अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज, अकाउंटिंग साइकिल जो कि कैश फ्लो वगैरह होता है वो सब, फिर आपका कैलकुलेटिंग अकाउंटिंग अर्निंग्स वगैरह, प्रॉफिट लॉस, ये सब भी पूछ सकते हैं। एंड लास्टली आपका एसेट लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज, जो कि बहुत बेसिक है, कॉमन है, ईजी है। तो आपका अकाउंट बोला जाए, फिर कोई भी साइकोलॉजी वगैरह का आप अप्लाई किया, उसके लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन हो, तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको 11th एंड 12th में जो आपने पढ़ा है वो पूछे जाएंगे। तो आई डोंट थिंक तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। तब भी आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो एक बार गो थ्रू कर लेना, इतना डीप में मत जाओ, गो थ्रू कर लो, हो जाएगा, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो गाइस ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सिलेबस बता दिया क्या क्या सेक्शन थे। अब अभी कैसे प्रिपेयर करें गाइस, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो कोई देख रहे हैं तो 5 दिन बचे हैं, ठीक है। 5 दिन एंड 0 से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। एंट्रेंस की बात करूँगा तो इंटरव्यू तो बाद में, ठीक है। 14 से आई थिंक 12, 13, 14 इसके आसपास है इंटरव्यू शेड्यूल, अभी अप्रैल में। फर्स्ट राउंड की बात हो रही है ऑब्वियसली। तो देखो 5 डेज़ के लिए आपको क्या करना है, कोई राउंड 2 के टाइम देख रहे हैं वीडियो तब भी देख लो, फॉलो तो सेम ही चीज़ करनी है। एंड आपके अगर ज़्यादा दिन है तो और बढ़िया, आप और स्ट्रैटेजी आप डेज़ को बढ़ा देना जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो एंड कम डेज है तो जल्दी कर देना, ठीक है, 2 दिन में प्रिपरेशन कर रहे हो तो 5 डेज़ का अगर बात करूँ, सबसे पहले ट्रस्ट में स्टार्ट विद आपका जो सबसे टफ लगता है, ठीक है। मोस्टली में जिसका कौन से तो वो टफ लगेगा, तो कॉन्सेप्ट डालो उसको पूरा आप 1.5 दिन दो, 1.5 डेज, ठीक है। किसी के लिए और कुछ है तो वो दे सकता है उसमें, तो 1.5 डेज आपने एक टफेस्ट सेक्शन के लिए दे दी। उसके बाद आपको सेकंड टफेस्ट क्या लगता है, फॉर एग्जांपल किसी को अकाउंटिंग लगता है, अकाउंटिंग है उसके में, तो अकाउंटिंग को आप 1 दिन दो, 2.5 डेज हो गए। अब कुछ सेक्शन जो कॉमन है वो एक तो इंग्लिश है एंड आपका जीके है, ठीक है, जीके करंट अफेयर्स वाला। अब इंग्लिश में तो मुझे नहीं लगता ऑनेस्टली कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, बिना पढ़े भी जाओ तो करके आ जाओगे। आपके अगर 20 क्वेश्चन है, कोई अगर ठीक भी बच्चा एवरेज वो 20 में से 15-16 तो सही कर देगा, कोई अच्छा है थोड़ा तो 18-19 करके जिसकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं ऑनेस्टली, मैंने कभी इंग्लिश पढ़ाई नहीं था अपने एंट्रेंसेस के टाइम, एक्सेप्ट फॉर जीमैट ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल एग्जाम मैंने दिया मास्टर्स के लिए। तो अब भैया ये हो गया आपके 2.5 डेज हो गए। अब इसके बाद आप क्या करना, अपना जीके एंड इंग्लिश को दोनों को मिला के 1 दिन दे देना, तो आपका 3.5 डेज हो जाएगा। अब जीके करंट अफेयर्स में क्या करना है, आप करंट अफेयर्स 6 महीने के नहीं पढ़ सकते। मैंने ईयर बुक बोला है, मनोरमा ईयर बुक, प्रतियोगी दर्पण, ये लेके आ जाओ। इसमें समरी शॉर्ट में जो मंथ में वो सब दिया, तो वो एक बार गो थ्रू कर लो जल्दी, ठीक है। 3.5 डेज आपके ओवर हो चुके हैं। अब आपको जो आधा दिन है, आधा दिन आपको डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में देना है। बहुत ईजी सेक्शन है, सिर्फ आपको जो डेटा वगैरह पढ़ना है। कोई ऑब्वियसली कोई मतलब ऑनेस्टली 10th 11th का बच्चा है, उन्हें नहीं पढ़ा, उसका आपने क्वेश्चन ला दो, वो कर देगा, इतना ईजी आता है, ठीक है। एक्चुअली क्राइस्ट का तो बहुत ईजी है। तो अब ये चीज़ हो गई, आपके 4 डेज हो गए गाइज। अब लास्ट डे आपको सिर्फ मॉक्स लगाने, जितने हो सके लगाओ, 4, 5, 3 जितने हो सके लगा दो मॉक्स नहीं है परचेज कर लो गाइस, थोड़े से पैसे जाएंगे बट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। फ्री मॉक्स के भरोसे मत रहो। आप ऑनलाइन काफ़ी लोग पूछते हैं फ्री मॉक्स वर्थ इट नहीं है भाई, थोड़े से पैसे खर्च करो, वर्थ इट रहेगा, आपको एक टॉप कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। सिर्फ क्राइस्ट के लिए नहीं और किसी भी एंट्रेंस के लिए बोल रहा हूँ। तो IMS, प्रथम, कैट किंग या कहीं से भी ले लो जहाँ से आपका मन है, करियर लॉन्चर वगैरह,
तो यार जो भी आपको अच्छा लगता है आप खुद देखो, प्राइस में जैसे आपको सूट करे उसके अकॉर्डिंगली ले लो। मैंने अपने टाइम पे IMS का लिया था स्टडी मटेरियल, तो मॉक्स वगैरह भी, ठीक है। तो यार दैट द सीन, आपका 5 डेज में पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी इस तरीके से, एंड आपको फिर एग्जाम देना है। बट ये चीज़ें मस्ट है, मॉक टेस्ट हर 10 बार बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको रियल टाइम इन्वायरमेंट में डाल देगी, आपको पता चले कितना टाइम लग रहा है, किस क्वेश्चन में क्या सेक्शन आपका वीक है, किस सेक्शन में आपको इंप्रूव करना है, आपको पता चलेगा क्या जल्दी करने की। एग्जाम में डायरेक्टली चले गए एंड कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर कुछ कर नहीं सकते, और एटलीस्ट आपने मॉक दे दिए तो प्रैक्टिस होगी, आपको पता है मेन एग्जाम में क्या गलतियां नहीं करनी है। वही मैं 10 बार बोला है फिर से बोल दिया। तो बस गाइज यही थी वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज लाइक कर देना, एंड इफ चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। ऐसी अच्छी वीडियो आती है, कॉलेज एंट्रेंसेज वगैरह, क्राइस्ट रिलेटेड तो आ ही रही है, फिर आपका कैंपस टूर, स्टूडेंट एक्सपीरियंस सब आता है, इंटर्नशिप्स वगैरह रिलेटेड सब कुछ मिलेगा इस चैनल पे, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन सब कुछ मिलेगा, स्टडी अब्रॉड वगैरह, स्किल डेवलपमेंट और भी बहुत कुछ आ रहा है। एंड गाइज क्राइस्ट वगैरह का तो आने ही वाला है और भी कंटेंट जब तक चल रहा है, फिर NMIMS, सिम्बायोसिस और भी अंडर ग्रेजुएट के कॉलेज, DU आपका मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज, फिर आपका MBA के लिए मैं सोच रहा हूँ बहुत कुछ प्लान है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो आप बस, अभी आपका लाइफ टाइम मजा आएगा। एंड गाइज किसी को मेरे साथ 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस सेशन चाहिए, आपको बहुत डाउट है तो आप एनरोल कर सकते हो, इस नंबर मैसेज करके मुझे इंस्टा पे DM कर दो, ऑब्वियसली चार्जेबल, बट आपको पर्सनल सेशन मिलेगा, 1 आवर सेशन अवेलेबल है, 2 आवर सेशन अवेलेबल है, इवन हाफ आवर सेशन भी 30 मिनट्स का भी अवेलेबल है। एंड उसके बाद ऐसे नहीं सेशन हो गया, आपके पास मेरा नंबर रहेगा, आपका एडमिशन जब तक नहीं हो रहा, आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करता रहूँगा मैं, ठीक है। तो बस चलिए मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।